सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले, अरबों के तरक्याती मंसूबे मंजूर, शहर कायद की किस्मत भी बदलेगी। सड़कों के लिए 6.5 अरब मुख्तस, निज़ाम इंसाफ में जदीद इनकलाब की तैयारी, अदालतों की डिजिटलाइजेशन होगी। कराची में 500 एकड़ पर मेगा कब्रिस्तान बनेगा। S3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। KMC को 24 टाउन्स में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए फंड्स जारी। सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची में ECCE ब्लॉक के लिए 90 मिलियन रुपए मंजूर। तवानाई सेक्टर में भी नई पेशरफ्त, पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी फाइल करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिए, इजलास में कौन से फैसले सामने आए हैं? जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास जो है अभी भी जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आला हाउस में जारी इस इजलास में सूबाई वज़रा हैं, मुशीरान हैं, मुआवन खुसूसी हैं और मुख्तलिफ महकमों के सरकारी अफसरान जो हैं वो भी इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में काफ़ी अहम फ़ैसले किए गए हैं। अब तक के जो फ़ैसले सामने आए हैं उनमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी तफसीली फ़ैसले हैं। एक नया पुल बनाने का फ़ैसला किया गया है हैदराबाद और कोटड़ी के दरमियान। ये अंग्रेज़ दौर का एक पुल बना हुआ है इन दोनों शहरों को मिलाने के लिए, लेकिन अब एक नए पुल के लिए फ़ंड्स का ऐलान किया गया है आज के इजलास में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि ये एक कौमी लेवल का मंसूबा होगा और ये पूरे सूबे सिंध को जो है हैदराबाद से मिलाने के लिए इस पुल का जो है वो मंसूबा बनाया जा रहा है। कराची के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कराची के 24 टाउन्स को सड़कें बनाने के लिए फ़ंड्स जारी करने का जो है वो फ़ैसला हो चुका है और इसकी बाकायदा वज़ीर आला से ने हिदायत जारी कर दी कि ये फ़ंड्स जो है आज ही जारी कर दिए जाएं। 24 टाउन को सड़कें बनाने के लिए तमाम सड़कें जो शहर की खस्ता हाल हैं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इन सड़कों की बहाली फ़ौरी तौर पे की जाए। आज के इजलास में जो है एक मेगा कब्रिस्तान बनाने का कराची के मलीर के इलाके में एक मिठा घर एक देह है, वहाँ 500 एकड़ ज़मीन जो है वो मुख्तस करने का फ़ैसला किया गया है। इसमें इस 7 अरब रुपए की से ज़ायद रकम की ये जो है वो ज़मीन है और ये ज़मीन 500 एकड़ जो है महकमे बल्दियात के हवाले की जाएगी ताकि इस ज़मीन पे जो है एक मेगा कब्रिस्तान है वो बनाया जा सके। चूँकि इजलास को बताया गया कि शहर के दूर दराज इलाकों में कब्रिस्तानों की किल्लत है, कब्रें नहीं मिलती, इस वजह से एक मेगा कब्रिस्तान बनाना शहर में ज़रूरी है। सिंध काबीना ने आज के इजलास में ये जो मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी है उसको 31 मई तक जारी रखने का फ़ैसला किया है। 2000 रुपये जो फ़ी मोटरसाइकिल सवारों को दिए जाते हैं, 31 मई तक ये रकम जो है जारी रखी जाएगी और जो फ्यूल सब्सिडी है मोटरसाइकिल सवारों को 31 मई तक इसको जारी रखा जाएगा। सिंध काबीना ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना ने आज के इजलास में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म प्रोग्राम है उसकी भी मंजूरी दे दी है और ये एक्ट की मंजूरी देते हुए ये एक्ट जो है अब सिंध असेंबली को भेजा जाएगा। सिंध काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना के आज के इजलास में मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से फ़ंड्स की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें लाड़कानों का एक हॉस्पिटल है उसके लिए फ़ंड्स की मंजूरी दे दी गई है। सक्खर में ट्रामा सेंटर जो है वो तामीर हो चुका है बताया गया इजलास को, तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सक्खर ट्रामा सेंटर को जून तक जो है वो शुरू किया जाए, रवां साल जून तक। तो ये मोटी मोटी बातें थी आज काबीना के फ़ैसले की और काबीना का इजलास जो है अभी तक जारी है। तमाम फ़ैसले जब इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद जारी किए जाएंगे या कोई ब्रीफिंग दी जाएगी। बहरहाल सिंध काबीना का इजलास जो है अभी तक जारी है। ठीक है, सिंध काबीना का इजलास जारी है। आजिज़ अपडेट कर रहे थे। आजिज़ बताइएगा कि मोटरसाइकिल कैब सर्विस के लिए भी कोई ऐलान सामने आया है?
जी देखिए, सिंध काबीना के आज के इजलास में जो फैसला हुआ है वो तो मोटरसाइकिल सवारों को फ्यूल सब्सिडी देने का जो सिंध गवर्नमेंट का जारी प्रोग्राम है उसको मज़ीद जारी रखने का काबीना ने जो है वो मंजूरी दे दी है। जो रवां माह है 31 मई तक ये जो है वो जारी रखे जाएंगे। अलबत्ता ट्रैफिक के हवाले से सिंध काबीना ने कुछ फ़ैसले किए हैं। सिंध काबीना ने गाड़ियों के हवाले से कुछ फ़ैसले किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को फ़रोग़ देने के हवाले से भी सिंध काबीना ने आज के इजलास में एक फ़ैसला किया है। माहौलियात के हवाले से सिंध काबीना ने कुछ फ़ैसले किए हैं। तो बहरहाल मुख्तलिफ एजेंडाज़ हैं सिंध काबीना के, और काबीना का इजलास जो है अभी तक जारी है। ठीक है, काबीना का इजलास अभी तक, सिंध असम्बली का इजलास जारी है। आज इस अपडेट कर रहे थे, आज आप हमारे साथ ही रहिएगा। सिंध असम्बली का इजलास आज जारी है, एजेंडा भी जारी कर दिया गया। महकमे सकाफत और सियाहत पर वक्फा सवालात होगा। सूबाई कारकर्दगी पर अरकान की कड़ी बहस मुतवक्के है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर तरीके इल्तवा एजेंडे में शामिल है। सूरत हाल पर अहम बहस का इम्कान है। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पॉलिसी पर करारदाद भी पेश की जाएगी। आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं। आजिज़, इजलास के एजेंडे के हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, सिंध असम्बली का रवां सेशन का आज दूसरा दिन है और सिंध काबीना का जो सिंध असम्बली का जो इजलास है आज दोपहर 2:30 बजे उसका वक्त है। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास होगा। आज चूँकि मंगल है, मंगल प्राइवेट मेंबर डे होता है। इस दिन पे कोई सरकारी एजेंडा नहीं होता, अलबत्ता जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनके एजेंडाज होते हैं। मुख्तलिफ करारदाद हैं आज के एजेंडा में। गैस की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एक करारदाद आज सिंध असम्बली की एजेंडा में शामिल है। कारोकारी के हवाले से गंबट के इलाके में एक खातून कत्ल हुई, रूबीना चांडो, उसके हवाले से MQM की बिल्किस मुख्तार की एक करारदाद है, वो जो है एजेंडा का हिस्सा है। सरकारी गाड़ियों के बारे में एक करारदाद आज एजेंडा का हिस्सा है जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि सिंध हुकूमत आइंदा जो भी मोटरसाइकिलें और कारें ख़रीद करे वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं वो ख़रीद करे। ये भी काबीना के एजेंडा का हिस्सा है। सिंध असम्बली के आज के इजलास में जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फ़ारूक, उनकी भी एक करारदाद जो है वो एजेंडा का हिस्सा है जिसमें ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि गैर एलानिया जो लोड शेडिंग होती है मुल्क भर में या सूबे भर में या शहर कराची में उसको रोका जाए। सिंध असम्बली के आज के इजलास के एजेंडा में मुख्तलिफ करारदादें और मुख्तलिफ तहरीक इल्तवा हैं। एक तहरीक इल्तवा जो है वो शहर के मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में है, उसकी तफसीलात उसमें तलब की गई हैं। तो बहरहाल आज दोपहर 2:30 बजे सिंध असम्बली का इजलास होगा डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, नॉर्थ नाज़िमाबाद फैक्ट्री को 5 लाख से ज़ायद का अचानक बिल, इजाफी बिजली बिल का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। फैक्ट्री मालिकान की दादरसी की दरखास्त माकिफ के इलेक्ट्रिक बिजली चोरी का इल्ज़ाम साबित न कर सका। नेपरा का यूनिट्स के मुताबिक बिल जारी करने का हुक्म मौजूद था, उसके बावजूद KE जुर्माना लगाकर इजाफी बिल भेजा जा रहा है। इस्तदा की गई इजाफी बिल वसूली रोकी जाए। अदालत ने के इलेक्ट्रिक समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 20 मई तक जवाब तलब। रिमार्क्स दिए, फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला होगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद फैक्ट्री को 5 लाख से ज़ायद का अचानक बिल, इजाफी बिजली बिल का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया है। फैक्ट्री मालिकान की दादरसी की दरखास्त मौक़िफ़ के इलेक्ट्रिक बिजली चोरी का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका है। नेपरा का यूनिट्स के मुताबिक बिल जारी करने का हुक्म मौजूद था, इसके बावजूद KE जुर्माना लगाकर इजाफी बिल भेजा जा रहा है। इस्तदा की गई इजाफी बिल वसूली रोकी जाए। अदालत ने के इलेक्ट्रिक समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। राशिद मिन्हास रोड पर पेट्रोल पंप सील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर को मुस्तकिल में पेट्रोल पंप सील करने से रोक दिया है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 10 मार्च को डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने दूसरी कंपनी का पेट्रोल फरोख्त करने का इल्ज़ाम पर पंप सील कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। राशिद मिन्हास रोड पर पेट्रोल पंप सील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर को मुस्तकबिल में पेट्रोल पंप सील करने से रोक दिया है।
वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 10 मार्च को डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने दूसरी कंपनी का पेट्रोल फरोख्त करने का इल्ज़ाम पर पंप सील कर दिया था। अदालत ने आइंदा समात पर सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। FBI में वज़ीर-ए-आज़म इमदादी पैकेज के तहत मुतवफ़ी कोटे पर मुलाजमत का तनाज़ा। अदालत का FBI को 2 हफ्तों में दरखास्त गुजार को तकर्रुरी नामा जारी करने का हुक्म। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। भर्ती का अमल मुकम्मल न होने से दरखास्त गुजार को कानूनी हक हासिल नहीं हुआ। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, ऑफर लेटर जारी होना तकर्रुरी का अमल मुकम्मल होने की अलामत है। FBI का जनवरी 2025 का ख़त गैर कानूनी है। यहाँ आपको बताएं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी ने इलेक्ट्रीशियन की जानिब से लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल करने के केस का फैसला सुना दिया है। मुलजिम फरहान को 20 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, लड़की को ज़्यादती के बाद कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी अब्दुल ज़हूर चांडियो ने मुलजिम फरहान को मजमूई तौर पर 20 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी, जबकि अदालत ने मुलजिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया और अपने फैसले में तहरीर किया कि तमाम शवाहिद, DNA और CCTV फुटेज से भी मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। एडवोकेट बहजाद कबूल के मुताबिक जो मुलजिम है वो मकतूला के घर आता जाता था, इलेक्ट्रिशियन था, उनके घर का काम करता था। जनवरी 2022 में भी उसे काम के लिए बुलाया गया था, तहम उसने लड़की को अकेला पाकर उसके साथ ज्यादती की और फिर उसे जो है वो कत्ल कर दिया था। और एडवोकेट बहजाद कबूल का ये भी कहना था कि उसने फिर जो है लड़की के मुंह में चूहे मार जहर रख दिया था ताकि इसे खुदकुशी का रंग दे सके, लेकिन CCTV फुटेज की मदद से साबित हुआ कि मुलजिम उस वक्त वहाँ मौजूद था और मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रोसिक्यूटर इरफाना कादरी के मुताबिक DNA रिपोर्ट से भी मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित हुआ। ने कहा कि इस्तगासा इस मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से अब्दुल कादिर पटेल हुसैन असलम भट्टी की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने हिदायत की मार्का हक का जश्न भरपूर तरीके से मनाया जाए। अरकान असम्बली अपने हलकों में रैलियों का इनेकाद करें। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल और उनके हमरा मुआवन खुसूसी हुसैन असलम भट्टी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में सदर मुमलिकत को माहीगीरों के उमूर पर एक तफसीलात से आगाह किया गया और बताया गया कि माहीगीरों के मसाइल पे क्या सरगर्मियाँ हैं। मार्के हक की तकरीबात पर भी बात हुई है, जिस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मार्के हक का जश्न जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जाए। अरकान असम्बली अपने हलकों में रैलियों का इनेकाद करें और आवाम को इन मार्के हक की रैलियों में भरपूर शिरकत करें। पाकिस्तान खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो मुकम्मल सलाहियत रखता है और दुनिया पाकिस्तान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो अमन का ख्वाह है। लेकिन ये जो पाक फौज ने हमेशा दुश्मनों के ज़ाइम को खाक में मिलाया। कादिर पटेल ने बताया सदर मुमलिकत को कि जहाँ जहाँ भी रैलियाँ हो रही हैं वहाँ भरपूर शिरकत की जा रही है। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। महकमे स्कूल तालीम जिला गरबी कराची के असातिज़ा हरासानी और रिश्वत सतानी का शिकार होने का इंकशाफ। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट और टाउन एजुकेशन अफसरान को नोटिस जारी करके वजाहत तलब कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला महकमा स्कूल तालीम का जहाँ जिला गरबी कराची के जो स्कूल है उनके असातिज़ा हरासानी और रिश्वत सतानी का शिकार होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बायस जिला गरबी महकमा स्कूल तालीम के अफसरान महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के रेडार पर आ चुके हैं, जबकि असातिज़ा की तहरीरी शिकायत पर बाज़ाब्ता तौर पर महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन इम्तियाज़ अली अबड़ो के हुक्म पर बाज़ाब्ता तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर क्राइम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भी जारी कर दिए। नोटिस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर गरबी और टाउन एजुकेशन अफसर गरबी कराची को जारी किए जा चुके हैं, जिसमें दोनों अफसरान से तहरीरी तौर पर वज़ाहत तलब कर लिए और असातिज़ा को हरासानी करना, रिश्वत सतानी और इख्तियार का गलत इस्तेमाल क्यों किया गया का जवाब भी तलब कर लिया गया। जबकि
इन अफसरान की जानब से जवाब न देने की सूरत में इनके खिलाफ एंटी करप्शन कानून 1993 के तहत कार्रवाई करने का भी बाकायदा तौर पर तंबीह कर दी गई है। इस हवाले से वजाहत भी न देने पर एंटी करप्शन कानून 1993 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकायदा तौर पर नोटिस जारी करके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर गरबी और टाउन एजुकेशन अफसर गरबी से तलब के लिए वजाहत फराहम न करने की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मामला महकमा स्कूल तली जिला गरबी का, जहाँ पर उस्ताद ने इन दोनों अफसरों के खिलाफ शिकायत की कि उनसे रिश्वत तलब की जाती है, इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता है और उनको हरासा किया जा रहा है, जिसके बाद इनके खिलाफ तहकीकात का अमल शुरू कर दिया जा चुका है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। शहर कायद गर्मी की लपेट में आ गया। कराची में इस वक्त दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड, पारा 39 तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से दर्जा हरारत में कमी आएगी और मौसम मामूल पर आ जाएगा। नमी के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस हो सकती है। मौसम का अहवाल जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर के साथ मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइए। आज बिल्कुल शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में जो है मतलब साफ़ है, तेज़ धूप का राज है और गर्मी जो है अपने ज़ोर पर है। और आज जो है देखने को आ रहा है कि कल की निस्बत आज दर्जा हरारत में थोड़ी कमी आई है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अब आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा या फिर अब मुमकिन तौर पर किसी हीट वेव के भी इम्कान है, ये हम जानेंगे। मौसमियात डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर शेखम हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, आप बताइएगा कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और क्या अब दोबारा से किसी हीट वेव के इम्कानात मौजूद हैं? जी देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 38 तक पहुंच चुका है और एक्सपेक्टेड यही है कि ये 39 प्लस हो सकता है। हवाएं जो है वो जनूब मशरक़ से चल रही हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि थोड़ी देर में ये साउथ वेस्टर्ली सेट हो जाएगी और कल के रोज़ से मज़ीद सब्सिडेशन है। दर्जा हरारत 36-37 की रेंज में आ जाएंगे, जो कराची का मई का एवरेज है। ये सिलसिला तकरीबन एक हफ़्ते तक बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि 7 तारीख से एक मरतबा फिर जो है वो सिंध के अक्सर शहरों में हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप होने जा रही है, जिसमें मगरबी जो सिंध के अजला हैं, दादू, कंबर, शदाद, कोड़ियाँ, लाड़काना वगैरह, वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो एक मरतबा फिर 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके बाद 11 से 13 तारीख के दौरान जो है वो एक फिर कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के इंतहाई बलाई इलाकों को मुतासर करेगा, तो 2 से 3 दिन की सब्सिडेशन फिर होगी। लेकिन इसके बाद फिर 14 या 15 तारीख से दोबारा दर्जे हरारत बढ़ेंगे और सिंध के जो जनूबी अजला हैं जैसे बदीन वगैरह, यहाँ पर भी दर्जे हरारत 48 तक जा सकते हैं। बिल्कुल, अंजुम नज़ीर शेखम हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने के इम्कानात। और इसी के साथ अगले आने वाले एक हफ़्ते के दौरान दर्जा हरारत मामूल पर रहेगा, लेकिन साथ इम्कानात हैं कि एक और हीट वेव आ सकती है। जी, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, गर्मी और लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। कुरंगी नंबर 3 के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाका मकीनों का कहना है 6 घंटे की तवील लोड शेडिंग के बायस गर्मी में हालत खराब हो गई। 24 रोज से पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। जी राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में शदीद जो है वो गर्मी का राज है और सूरज जो है वो इस कदर शोएं दे रहा है कि यहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग की वजह से लोग वैसे ही परेशान हैं, लेकिन गर्मी ने मज़ीद जो है वो उनको चकरा कर रख दिया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी के इलाके कुरंगी नंबर 3 में, जहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चलेंगे तो यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं। थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं इस हवाले से, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से लोग आवाम ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। मुझे ये बताएगा अंकल, आप लोगों के जो इलाके में लोड शेडिंग हो रही है वो कितना उसका दौरानिया है? और लोड शेडिंग, अस्सलाम वालेकुम, लोड शेडिंग तो इतनी हो रही कि हर बच्चा बड़ा बुढ़ा सब परेशान है। इतना बुरा हो, पानी का भी मसला, इतना बेहद परेशानी है। पानी मिल ही नहीं रहा, हमको खरीदने पे भी नहीं मिल रहा है। आप यकीन माने, औरों का पानी जो है ना वो भी नहीं मिल रहा, लाइन लगा के पानी मिल रहा है और वो रातों में हम जगते पानी हमको मिलता नहीं है। ये कम से कम 2-3 महीने से मसला चल रहा, तो 2 साल से है, पर अब ज़रा मसला ज़्यादा कुछ ख़राब हो गया। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा अंकल, जब ये बुनियादी सहूलियात जो मैसर ही नहीं है आवाम को, जबकि ये बुनियादी सहूलियात है, ये तो होनी चाहिए, इसके अलावा जो है वो लोड शेडिंग की वजह से आप लोग कितनी जो है सफ़र कर रहे हैं? भाई लोड शेडिंग तो हो ही रही है। लोड शेडिंग के अलावा हमारे पास पानी ही नहीं है पीने का। जब हुकूमत हमें पानी, एक गिलास पानी नहीं दे सकती तो क्या करेगी हुकूमत? ये सड़कें हमारे किसी काम की नहीं है। कचरा हमारे एरिया से उठ नहीं रहा, बिल्कुल भी कचरा, बिल जमा किए जा रहे हैं हम। गैस का बुरा हाल है। सिलेंडरों पे लेने जाए 450 रुपये किलो गैस नहीं मिल रही है।
क्या कर रहे हैं। मुझे बता देगा लोड शेडिंग का कितना दौरानिया है, कब कब जाती है और लाइट कब आती है? कुछ नहीं पता। लाइट का इस वक्त हमारे पास लाइट 3 घंटे जा रही है, लाइट तकरीबन 6 घंटे का दौरानिया चल रहा है। उसके अलावा जो लाइट जाए वो अलग है, वैसे 6 घंटे है। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से बताइए। मैं कह रहा हूँ कि ये हम तो पानी का बिल भी बराबर भर रहे हैं, लेकिन 2 साल से हमें बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। ये बिल्कुल पेड है, कोई इसमें ड्यूज वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि पानी दें हमें। बिल भी हमने पे किया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन पानी हमें नहीं मिलता। अच्छा ये भी बता देगा अंकल कि लोड शेडिंग जब हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं आप लोगों के? बिल बहुत महंगे आ रहे हैं, सब टैक्स लग आ रहा है इसमें। कचरे का टैक्स आ रहा है, महीने में 1 दफ़ा गाड़ी आती है कचरे की, वो बिल पूरा लेंगे। ये एक महीना बिल नहीं भरो, बिल ही काटने आ जाएंगे। हम ये 2-2.5 साल हो गए, अभी ये 24-25 दिन हो गए, बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बंद करा हुआ है। अच्छा आप लोग इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, फिर किस तरह पानी का इस्तेमाल? खरीदना पड़ता है पानी, खरीदने टंकियाँ 1000-1300 रुपये की ट्रक आ रहा है, कोई 14,000 का आ रहा है, कोई स्कूटर ट्रक जो आ रहा है वो तकरीबन 1300-1400 का चल रहा है। ये है पानी का हाल। अच्छा अंकल ये बता देगा कि आवाम जो है वो इतनी तो सैलरी नहीं होती जितना जो है वो टैंकर में चल जाते हैं। भाई टैंकर, यही तो है सारा मसला, यही है पानी। मेन चीज़ पानी नहीं दे रही हुकूमत। वाटर बोर्ड के ऑफिस में चले जाओ, कुछ भी नहीं करने को तैयार, सब बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर, कोई काम करने को तैयारी नहीं है। वो तो अपनी निगाह उठा के हमको देखना नहीं पसंद करते, जांचते नहीं। हम खड़े हैं फकीरों की तरह, भाई कम से कम नज़र उठा के देख ले, बात कर ले। और लाइट का ज़्यादा मसला, अब 2 दिन से लाइट सही आ रही, वरना 3 बजे रात को लाइट जाती थी और सुबह लाइट आती थी। अब आप बताइए 5 बजे लाइट आती थी। ये बता दीजिएगा गर्मी इस कदर शदीद पड़ रही है, इस तरह बच्चे भी होते हैं जाहिर है, तो लोड शेडिंग की वजह से आप लोग घर में बैठे, जब जाहिर सी बात है जब मर्द तो चल जाते हैं, लेकिन खवातीन और बच्चे जो घर में बैठे हैं वो किस तरह सफर कर रहे हैं? वो परेशान होते हैं दिन भर, और क्या होता है। रात में भी यही परेशानी है, आदमी पानी भरेगा या सोएगा या क्या करेगा रात को। अच्छा एक बात और है कि जो बहुत से इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे 1000-1500 रुपये ये ले रहे हैं वाटर बोर्ड वाले, वहाँ पे पानी सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ मिल रहा है उनको पानी, और यहाँ पानी नहीं, जहाँ पैसा दे रहे हैं वहाँ पे पानी मिल रहा है। ठीक है, अब ये बताएं 1 मिनट जी बिल्कुल। लाइट जा रही है 1 बजे 1:30 बजे लाइट आ रही है। अब बच्चे सुबह स्कूल खुल गए, सुबह बच्चे कैसे जाएंगे, वालिदैन कैसे खाना उनका नाश्ता बनाएंगे? आप ये जरूर सोचो। रन नहीं आ रहा उनको, गैस वाले गैस कम आ रही, टाइम से आ रही, मगर बिल 7,000 8,000 7,000 8,000, हम कहाँ जाएँ? ये बताएं आप। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर कुरंगी के मकीन मौजूद है और उनका यही कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग और अब पानी जैसी नेमत से भी इलाका मकीन महरूम है। उनका यही कहना है कि इतनी तो कमाई नहीं होती जितना जो है वो टैंकर दलाने में खर्च हो जाता है। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे के बाद शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। शराय फैसल के दोनों ट्रैक पर पानी के कैंप न होने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। शहरी कहते हैं कि राहगीरों और मुसाफिरों के लिए पानी के कैंप लगाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो वक्त पर पानी पी सकें। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी। जी खुर्शीद। हम इस वक्त मौजूद है शराय फैसल पर, और जिस तरह से हालिया दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है उसकी वजह से शहर का जो दर्जा हरारत है वो मुस्तकिल बढ़ रहा है, और शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा के साथ साथ जो है वो लोग परेशान भी हैं क्योंकि कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना भी है। और हमने पूरे शराय फैसल को विज़िट किया है। शराय फैसल के जाने और आने वाले ट्रैक पर कहीं भी कोई भी मकामी इंतजामिया ने कैंप नहीं लगाया, जिसकी वजह से मकामी जो शराय फैसल पर सफ़र करने वाले शहरी हैं उनको गर्मी की शिद्दत में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि इस गर्मी की शिद्दत में शराय फैसल पे किसी किस्म का कोई पानी का कैंप ना होने की वजह से क्या परेशानी है। शहरियों से पूछते हैं क्या कहेंगे आप? पानी का यहाँ पर कैंप नहीं है पूरी शराय फैसल पे, क्या कहेंगे? गर्मी में इजाफा हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी का ज़रूरत है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप क्या कहते हैं सारी सूरत? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है शराय फैसल पे पानी का कहीं कैंप नहीं लगा हुआ है। कोई बूढ़े वगैरह बड़े जाते हैं, बड़े मुश्किल होती है कि कम से कम कैंप लगा दें। तो शहरी की गुफ्तगू सुनी। महकमा मौसमियात के माहिरीन का ये कहना है कि कराची में चूँकि कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है और जो दरख्त हैं, जो माहौल दरख्त हैं वो लगने चाहिए। अब शराय फैसल पे बड़े दरख्त नहीं है, नीम के, बरगद के, पीपल के, इस तरह के दरख्त माजी में कभी हुआ करते थे, अब पूरी शराय फैसल पे ये दरख्त नहीं है। ये जो शहरी हैं, इसके अलावा दीगर शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि पूरे शराय फैसल पर कोई भी कैंप मौजूद नहीं है। मकामी इंतजामिया से ये अपील कर रहे हैं
कि इस शहर फैसल पर पानी का कैंप लगना चाहिए, ताकि जो शहरी यहाँ पर दफातर में काम करते हैं उनको गर्मी की शिद्दत में कमी लाने के लिए पानी मैसर आ सके और वो पानी पी सके और गर्मी की शिद्दत को कम कर सके। जी नाज़रीन, कराची में 24 घंटे के दौरान शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से 12 अफराद जहाँ बाग। क़यामत ख़ेज़ गर्मी के बायस मुतादिद अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। फलाही इदारों की जानिब से ठंडे पानी और मशरूबात के कैंप्स और स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, बताइए। जैसे कि कराची में 24 घंटे के दौरान जो है वो गर्मी की शिद्दत और हीट स्ट्रोक के बायस जो है वो 12 अफराद जो है वो जाँबाग हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद को इसी गर्मी ने लपेटा है, तो वो उनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तमाम तर जो हीट स्ट्रोक का मामला है, कितनी लाशें बरामद हुई हैं, मेरे साथ इंचार्ज हैं ईदी फाउंडेशन के अमीन साहब। बताइएगा सर, कितनी लाशें अब तक, कितनी अमवात रिपोर्ट हुई हैं और जो कितने लोग नासाज हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं? गुज़िश्ता 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 5 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनकी कराची शहर से लाशें मिली हैं, और वजह जो थी उनकी अमवात की वो क्लियर नहीं की जा सकती कि उनकी वजह क्या थी। गर्मी की सूरत हाल की वजह से कैंप्स लगाए गए हैं। ये ईदी टावर सेंटर है, यहाँ कैंप मौजूद है, यहाँ ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है और दीगर पानी का इंतज़ाम किया गया है, जो पानी छिड़काव किया जाता है ताकि आवाम जो है वो इससे मुफीद हो सके, गर्मी की शिद्दत में कमी इख्तियार हो सके। मुसाफिर जो है वो अपनी मुसाफरी पर जब होते हैं तो गर्मी की शिद्दत इतनी होती है कि अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारे कैंप पर आते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा से कर लेते हैं। जी, जैसे कि मेरे साथ इंचार्ज ईदी मौजूद थे, मेरा कैमरा मैंने अगर रेकअप में दिखाया तो गर्मी से बचने के लिए जो है वो शहरियों के लिए इधर ईदी फाउंडेशन और दीगर फलाही इदारों की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं, साथ ही कैंप्स कायम किए गए हैं जिसमें ठंडे पानी हो, उसके साथ मशरूब का भी अहतमाम किया गया है ताकि सफ़र करने वाले शहरी को जहाँ पारा गर्म है, तपती हुई धूप है, इससे जो है वो पानी पिएँ और साए में रहकर इससे मुकाबला कर सकें ताकि अमवात या तशवीशनाक हालत से बचा जा सके। जी, कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 46 माह की बुलंद तरीन सतह पर। अप्रैल में खसारा 4 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी, एदाद-ओ-शुमार ने खतरे की घंटी बजा दी। रवा माली साल 10 माह में तिजारती खसारे में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। जी देखिए, जब मुल्की मईशत के रिकॉर्ड बड़ा चैलेंज सामने आया है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा जो है 46 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ज़्यादा हमारे पाकिस्तान की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें बताया कि अप्रैल 26 में तिजारती खसारा 4 अरब 740 लाख डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि गुज़िश्ता साल अप्रैल 2025 में 3 अरब 92 करोड़ डॉलर था, जिसमें नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजाफे की बुनियादी वजह दरामदी बिल में जो है गैर मामूली इजाफा है। अप्रैल 26 में जो है दरामदी बिल 28% माहाना और सालाना 7% इजाफे के बाद 6 अरब 55 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब बरामदात में बेहतरी देखी गई है, जो माहाना बुनियाद पर 9% और सालाना बुनियाद पर 14% बढ़ गई है, जो कि 2 अरब 47 करोड़ 90 लाख डॉलर रही है। ताहम ये इजाफा दरामदात के मुकाबले नाकाफी साबित हुई है। रवा माली साल 10 माह के दौरान तिजारती खसारा जो है खतरनाक सूरत दिखा रहा है, जहाँ तिजारती खसारा 20% इजाफा हुआ है, जो बढ़कर 31 अरब 98 करोड़ 80 लाख अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया, जो कि गुज़िश्ता माली साल की मुद्दत में ये खसारा जो है 26 अरब जो है 60 करोड़ डॉलर के करीब था। और रवा माली साल 10 माह में देखा जाए बरामदात 6% कमी से 25 अरब 21 करोड़ डॉलर रही है, जबकि दरामदी बिल 7% इजाफे से 57 अरब 19 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गए। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान है। 100 इंडेक्स 1415 पॉइंट्स कमी से 1,62,532 की सतह पर आ गया। कारोबार के दौरान एक मौका पर इंडेक्स में 390 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। जी काविश, बताइए। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते बाद दूसरे दिन उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ मार्केट में शानदार रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन आज मार्केट का आगाज़ मंदी पर हुआ, फिर मार्केट मज़बूत जोन में गई और इसी तरीके से उतार चढ़ाव की सूरत हाल मार्केट में बरकरार है। और वजह यही कि जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं उसकी वजह से मार्केट उन खबरों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। मेरे साथ जावेद खनानी मौजूद हैं। जावेद साहब, बताइएगा मज़ीद क्या नई डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से आज मार्केट में उतार चढ़ाव?
देखें, एक तरफ तो ईरान कह रहा है कि उन्होंने हमला नहीं किया, अमेरिका तरदीद कर रहा है, ईरान दावा कर रहा है, ये इस तरह की खबरें आती रहती हैं। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो इन्वेस्टर है वो भी कन्फ्यूजन है, कभी लगता है कि जंग ख़त्म हो गई है, कभी लगता है जंग ख़त्म नहीं हुई। अब ये दोनों तरफ से इनको स्ट्रेस सेविंग चाहिए जंग ख़त्म करने के लिए। ऑलमोस्ट तो जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो इसके असरात जो बाकी हैं उससे बहुत ज़्यादा मार्केट पर असरअंदाज होने वाले हैं, तो मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में रहेगी। हालांकि लोगों के पास लिक्विडिटी भी है, इसकी वजह से भी मार्केट ऊपर नहीं आ रही। दूसरी ये कि गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है उससे भी मार्केट पे थोड़ा सा इम्पेक्ट आया है कि वॉल्यूम्स कम हो गए। मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सरमायाकार मोहतात नज़र आते हैं और उसकी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट से रिलेटेड जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि यूएई ये दावा कर रहा है कि ईरान ने उन पर मिसाइल अटैक किए हैं, वहीं ईरान इसकी तरदीद कर रहा है। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट्स है जिसकी वजह से इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइस है उसमें भी फ्लक्चुएशन देखी जा रही है। जी, नाफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की सख्त चेकिंग की जा रही है। कार्रवाइयों में ट्रैफिक पुलिस के साथ CPLC, एक्साइज और दीगर मुतल्लिका इदारे भी शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइए। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। 1 माह से ज़्यादा गुजर चुका है और ये उन गाड़ियों के खिलाफ किया जा रहा है जिन्होंने या तो सिरे से नंबर प्लेट लगाई ही नहीं है, या फैंसी नंबर प्लेट है, या फिर नंबर प्लेट को टैंपर किया हुआ है। तो इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो नाके लग रहे हैं रोज़ की बुनियाद पर। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ डिफेंस में भी ये नाका लगा हुआ है डिफेंस मोड़ पर, और गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को रोका जा रहा है। ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार जो है बहुत सारे जो है वो रोके जा रहे हैं इसलिए कि वो नंबर प्लेट नहीं लगाते। मेरे साथ इस वक्त SO डिफेंस मौजूद हैं, सेक्शन ऑफिसर अरशद गनी। उनसे हम पूछेंगे कि ये जो सिलसिला चल रहा है इसका कोई फ़ायदा हो भी रहा है और क्या क्या ऑपरेशन इस तरह से क्रैकडाउन में किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, ये बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है, 1 माह तकरीबन हो गया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये लग रहा है, नाके लगते हैं, तो इससे क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल लोगों में आ रही है। जो गाड़ियों की नंबर प्लेटें पहले नहीं लग रही थी, मकसद ऐसी गाड़ियाँ भी थी जो बिल्कुल ही ना आगे नंबर प्लेट है ना पीछे नंबर प्लेट है, अब तकरीबन लोग नंबर प्लेटें लगा रहे हैं। और इसमें ये जो क्रैकडाउन है वो है किस चीज़ के लिए ख़ास तौर पे? ख़ास तौर पे जिस गाड़ी की नंबर प्लेट आगे नहीं है या पीछे नहीं है, या जिसने छुपाई हुई है गाड़ी, जैसे कोई चीज़ लगाई है, कपड़ा लगा लिया, कोई चीज़ ऐसी लगाई जिससे नंबर वाज़े नहीं हो रहा। अच्छा, और ये जो गाड़ियाँ बगैर नंबर प्लेट के, मोटरसाइकिल हो या कार हो, उसका क्या करते हैं आप लोग? थाने वाले हमारे साथ हैं, थाने वालों के हवाले करते हैं 550 का 550 की चीज़ बंद कर। अरशद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो गाड़ियां जिनके पास बिल्कुल नंबर प्लेट नहीं है उनको थाने के हवाले किया जा रहा है, जो कि 550 के तहत उसको सीज कर देते हैं और कोर्ट के ऑर्डर से वो छूटती है। शहरियों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो खुदारा अपनी गाड़ियों की जो सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स हैं वो लगाएं अपनी गाड़ियों पर और मोटरसाइकिलों पर, इससे वो जहमत से बच सकते हैं, चालान से बच सकते हैं। जी। नॉर्वे की अदाकारा कैरन होक का कराची का दौरा जारी है। गैर मुल्की अदाकारा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को देखने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए लियारी जाने का फैसला भी कर लिया है। कहा कि लियारी के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए वहां जाकर वहां की सकाफत और लोगों को करीब से देखना चाहती हूँ। मज़ीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में नॉर्वे की अदाकारा की धूम, आसमान के सितारे ज़मीन पर जगमगाने लगे हैं। नॉर्वे की मारूफ अदाकारा कैरन हॉक जो हैं वो शहर कायद के खुसूसी दौरे पर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैरन, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू कराची। कैरन, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी a student of yours in future for 3 days. So how's your Karachi experience going on? It's going really well. I am now on my 2nd day for the workshop, and it's really fun to work with the students. Great. Karen, it's your 3rd time in Pakistan. So Pakistan is your own family. That is why you are here. So any plan in future? Somebody told me that you will going to visit the Liari tomorrow. What would be it? Yeah, I'm going to see more of Karachi now tomorrow, and now I'm also planning to see if we can have a collaboration in 2027. I'm playing the 8th of May at 8 o'clock at Art Council, so I would love people to come and see it. And it's a show where it's about us. You get to come and you are together, connected with the other audience members. So I really
really hope people is coming. Karen, in the end, we all knows that you are a professional theatre artist, you are an actress and a singer as well. So, so it is a very small request from our viewers. I know that you can't say no to our viewers. You can say no to me, but not to our viewers. Any single line, if you can. Come a long day without you, my friend. Tell you all about it when I see you again. We come a long way from where we began. Tell you all about it when I see you again. What a great personality, supercalifragilistic, expialidocious. Miss Karen Hogg इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। एक पैरागन पर्सनालिटी हैं और हमेशा से मोहब्बत बड़ा पैगाम जो है वो कराची वालों को देती हैं। वो कराची के लिए खुसूसी तौर पर ऑस्ट्रेलिया, रिसेंटली यू विजिट ऑस्ट्रेलिया से कराची आई हैं और कैरन का ये कहना है कि कराची वालों से मोहब्बत है, इस वजह से ये दोबारा पाकिस्तान जो है वो तशरीफ़ लाई हैं। ताहम ये आइंदा आने वाले कुछ रोज़ तक कराची में होंगे और अगर आपने भी कैरन से मिलना है तो आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची जाइए और जुम्मे की शब कैरन की खुसूसी जो ड्रीम गर्ल जो थिएटर जो कि मुनक़िद होने जा रहा है उसको जाकर अपने फैमिली के साथ जाइए, देखिए और एंजॉय कीजिए। जी, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मुनफरिद और हाईटेक गेमिंग इवेंट एक्सट्रीम का इनेकाद। ये शानदार इवेंट 3 रोज़ पर मुश्तमिल है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी ई स्पोर्ट्स के मुकाबले जारी हैं। प्रिंसिपल शाहिद जमील कहते हैं कि हर साल हम एक्सट्रीम 2026 के मुकाबले करवाते हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिए। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से एक्सट्रीम 2026 ई स्पोर्ट्स का इनेकाद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी और ई स्पोर्ट्स के जो है यहाँ पर मुकाबले जारी हैं। न सिर्फ अलीगढ़ के तलबा व तलबात बल्कि मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा व तलबात ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर बात की जाए इसमें पबजी, फीफा, रेसिंग कार और दीगर खेलों के जो है यहाँ पर मुकाबले जारी हैं जिनमें जो है वो कंप्यूटर के जरिए तमाम मुकाबले यहाँ पर कराए जा रहे हैं। मेरे साथ मिस्टर शाहिद साहब मौजूद है जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा शाहिद भाई, ये बताइएगा हर साल इस तरह ये मुकाबले होते हैं ई स्पोर्ट्स के जिसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के भी मुकाबले होते हैं और ई गेम्स भी होते हैं जिसमें कंप्यूटर के जरिए लोग जो है मुकाबले करते हैं और सबसे अच्छी बात ये कि आप लोग दूसरे कॉलेज और स्कूल्स के बच्चों को यहाँ पे जो है वो मदऊ करते हैं और उनको पार्टिसिपेट कराते हैं। तो क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है तालीम के साथ इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद कराना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रिंसिपल अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से मैं कहना चाहूँगा कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ने अपनी रिवायत कायम की है और एक्सट्रीम 26 के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जो सिर्फ AIT के बच्चों के लिए नहीं बल्कि हमने डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों को भी इसमें ऑफ़र की है। ये बेसिकली एक टैलेंट, स्किल और माइंड सेट का गेम है जहाँ पे ई गेम्स हैं, फिजिकल गेम्स हैं और गीक्स हैं, प्रोग्राम स्पीड प्रोग्रामिंग है, काउंटर स्ट्राइक गेम्स हैं, स्पीड और वेब डिज़ाइनिंग है, इस तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की गेम्स हैं। इससे बच्चों की जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कोर्स कंटेंट पढ़ते हैं, उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की हेल्दी एक्सरसाइज हो जहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो है ना ज़हनी सलाहियत को उजागर करें और एक कंपटीशन हो। जब कंपटीशन होगा तो बच्चों के दरमियान मुकाबले का रुझान पैदा होगा। जो मकसद है हमारा वो स्टूडेंट के दरमियान मुकाबला करने का रुझान पैदा करना है। जब मुकाबला करेंगे तो उसमें उनके सलाहियतें बढ़ेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम मैनेजमेंट को, तमाम फैकल्टी को, ऑर्गेनाइज़र को मुबारक पेश करूँगा जिसमें हमारे पास बेतहाशा स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 400 to 500 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है और ये इंशाल्लाह हर साल हम इसको जारी रखेंगे। थैंक यू। तो हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद है जिनका ये कहना है कि 3 रोज़ा मुकाबलों में जो है कम से कम 800 से ज़ायद तलबा और तलबात ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हर साल जो ये स्ट्रीम 2026 के स्ट्रीम जो गेम्स हैं इनके मुकाबलों का इनेकाद कराया जाता है जिसमें न सिर्फ अलीगढ़ के तलबा और तलबात बल्कि मुख्तलिफ कॉलेजेस और जो है स्कूल्स के तलबा और तलबात ने भी पार्टिसिपेट किया है। जो पोजीशन होल्डर होंगे इनमें जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए जाएंगे। मैट्रिक बोर्ड कराची में इम्तहानी निज़ाम पर बड़ा इंकशाफ, बदइंतज़ामी की रिपोर्ट तैयार। 170 से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ में गड़बड़ और बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। इस्माइल राहू की हिदायत पर तश्कील कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट वज़ीर बोर्ड्स के दफ्तर में मौसूल, अहम फैसलों की तैयारी शुरू। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबिल सदीद से। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तहानात में बदनज़मी और बदइंतज़ामी का मामला सामने आया। वज़ीर बोर्ड इस्माइल राहू की हिदायत से कायम कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली है। रिपोर्ट वज़ीर बोर्ड जामियात इस्माइल राहू के दफ्तर में जो है वो मौसूल हो गई है। ज़राए के मुताबिक मैट्रिक इम्तहानात के दौरान बोर्ड इंतजामिया ने 170 से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ में गड़बड़ की। इम्तहानात में बदइंतजामी में मुलविस तमाम अहदेदारान को सख्त सज़ाएं दी जाएंगी।
जबकि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची बोर्ड गुलाम हुसैन सोब को फौरी मुअत्तल किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड कराची अहमद खान चट्टो को फौरी ओहदे से मुअत्तल किया जाए। रिपोर्ट में यह भी शामिल है कि दोनों अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन के जरिए क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। दीगर जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी बोर्ड नवीद गुजर के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जबकि डिप्टी कंट्रोलर इमरान भट्ट को दिए गए शौकात के मुताबिक जल्द कार्रवाई मुकम्मल की जाए और सख्त सजाएं दी जाए। जबकि चेयरमैन गुलाम हुसैन सोब ने मुख्तलिफ अफराद के साथ मिलकर इम्तिहानी मराकज़ तब्दील के एजेंट्स मंजूर सोलंकी, इमरान भट्ट, राजा फयाज, महराज अली और ने भी इम्तिहानी मराकज़ जो है वो इनके साथ तब्दील के। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंट्स हेड मास्टर मोहम्मद अली, अयूब शानी, आमिर मुर्तजा ने चेयरमैन इंतजाम के जरिए इम्तिहानी मराकज़ जो है वो तब्दील करवाए। जबकि किसी किस्म का दबाव या सिफारिश जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर बोर्ड इस्माइल राउत ने ये कहा है कि जबकि तहक़ीक़ाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो फैसला किया जाएगा। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया। नासरिन, ताजर बिरादरी का हुकूमत से नए माली साल के बजट में टैक्स इस्लाहात का मुतालबा। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं कि सेल्स टैक्स 15% तक महदूद किया जाए। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स का कहना था कि फिक्स टैक्स 15 से 25,000 के दरमियान रखा जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइए। जी, अगले माह नए माली साल का बजट जो है वो पेश किया जाएगा हुकूमत की जानिब से। इस हवाले से ताजिर बिरादरी की क्या राय है, क्योंकि हमेशा से बजट से कबल जो है वो ताजिर बिरादरी ख़ुसूस बिज़नेस कम्यूनिटी है, उनका मुतालबा रहा है कि टैक्स में रिलीफ दिया जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद शम्स, जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान कराची के जानते हैं। ये बताएँ कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं, किस तरीके का रिलीफ आप चाहते हैं, और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस साल का जो बजट है नए माली साल का वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा ही पाकिस्तान में जब भी बजट आता है मुख्तलिफ होता है और उस पर हमेशा आवाम के ऊपर जो है वो भारी बोझ डाल दिया जाता है। जहाँ तक ताजिर बिरादरी की बात है, ताजिर बिरादरी ने इस मरतबा ऑन बोर्ड होकर वफाकी वज़ीर मुलाकातें की और उन्हें अपनी गुजारिशात पेश की, जिसमें चंद नुकात थे जो बड़े अहम थे, वो मैं आपके को गुजार कर देता हूँ। नंबर 1 कि सेल टैक्स को जो है वो 15% करके सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट तक ही महदूद रखा जाए, रिटेलर्स तक उसको ना लाया जाए, जिससे जो है एक अभाम पैदा होता है, मुश्किलात होती है। नंबर 2 ये कि जो टर्नओवर टैक्स है वो कम से कम जो है वो 20 लाख किया जाए, क्योंकि 12 से 13 लाख का जो टर्नओवर टैक्स है वो अब कोई माने नहीं रखता। महंगाई की शरह बढ़ गई है, पैसे की जो है वैल्यू है मज़ीद नीचे आ गई है और जीडीपी जो है वो आपको पता है वो दोबारा से नीचे की तरफ चली गई है। लिहाजा ये 2-3 चीज़ें ऐसी है, अगर हुकूमत इन पर इक़दाम कर ले तो कम से कम रिटेलर्स की सतह पर आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और ताजिर बिरादरी भी सुकून का सांस लेगी। दूसरी तरफ जो है हमने फ़िक्स टैक्स की जो है गुजारिश की है और उसमें ये कहा है कि कम से कम जो है 15,000 से 25,000 के दरमियान जो एक फ़िगर लाया जाए, ताकि लोगों को बड़ी तादाद में जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। इसके साथ साथ हमने ये शर्त भी रखी है कि सिर्फ कराची या सिंध की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान में रिटेलर्स को जो है टैक्स नेट पे लाया जाए, वरना फिर वही होगा कि कराची में लियाकताबाद जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन जाएगा, इलाका बन जाएगा और वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देने वाला अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा। लाहौर में भी लाखों की तादाद में दुकानें, लिहाजा तमाम पाकिस्तान में जो है टैक्स नेट को बराबरी की सतह पर नाफिज किया जाए और हमेशा की तरह कराची की बिरादरी जो है हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू हुई और जावेद शम्स ने मुतालबा किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त अपना